दोस्तों, भैंसे सिर्फ घास खाने वाले जानवर होने के साथ साथ सीधे साधे जानवर बिल्कुल नहीं होते। ये तो वो कारनामे भी कर सकते हैं जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको उनके कुछ ऐसे ही खतरनाक हमले दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। हम आपको उनके खतरनाक हमले दिखाएं इससे पहले इनकी एक क्लिप ये पहुंच रहे थे जहां एक शेर कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी करता है और बाकी सब शेरों से पहले यहां पहुंच जाता है। ये तो हैं, लेकिन इससे पहले कि ये शेर पर हमला करते, इससे पहले शेर इन पे हमला कर देता है और एक भैंसे को पकड़ने में ये कामयाब होता है, तो दूसरा भी शिकार पर अटैक करने के लिए सही मौके की तलाश में रहते हैं और कुछ इसमें फेल भी हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ दिन पहले ही इस दुनिया में आया था वो मारा जाता है, जिन्हें यहाँ तो सब मिलकर ही खाते हैं, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होने वाला। और इस बात को बयान करती है ये क्लिप जिसमें यहाँ बैठे शेरों को यहाँ से गुजरने वाले भैंसों की खबर मिलती है। तो एक शेर यहाँ से निकलते हुए कुछ शेरों के साथ मिलकर इस भैंसे पर हमला कर देता है, जिसके बाद इधर से भी शेर इकट्ठा होते हैं और अपने साथी को बचाने के लिए उधर से भी भैंसें आती हैं। और आते ही जब ये सभी पे हमला करती हैं तो शेर भी तो सिर्फ कुछ लम्हे के लिए ही पीछे हटे थे, और जब भैंसें इनके डराने के बावजूद भी खड़ी रहती हैं तो शेर एक बार फिर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पकड़न पकड़ाई का खेल चल ही रहा था, जिसमें देखना ये था कि इनमें से हार किसकी होती है। यहाँ शेर एक बार फिर इन भैंसों को भगाते हुए जंगल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन एक भैंसा कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और ये शेरों को इस तरह डराता है कि एक शेर को डर कर दरख्त पर चढ़ जाता है और उधर कुछ शेर जो अभी भी भैंसों से डर कर पीछे हटने को तैयार नहीं थे, ये सभी दूसरी तरफ से फिर हमला करना चाहते हैं, जिससे बाकी सभी भैंसे तो निकल भागते हैं। मगर ये भैंस यहाँ फंस गई थी, जिसका फायदा उठा के शेर इस पर पीछे से अटैक करके इसको नोचना चाहता है, पर बाकी भैंसें इनको डरा के पीछे भगाती हैं। और जब ये शेर फिर भी हिम्मत करता है तो फिर ये अकेला भैंसा ही काफी होता है। पर इनका सबसे ताकतवर हमला तो इस क्लिप में देखिएगा। यहाँ पर भैंसें सैकड़ों की तादाद में मौजूद थीं और जंगल की एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी, लेकिन इन पर अब किसी और ये बाकी सब भैंसों को लेकर निकल तो जाता है, पर एक भैंस यहीं पीछे छूट गई थी जो अब इन शेरों का टारगेट दूसरी तरफ से इस पर हमला करता है। और इसी दौरान एक शेर उस पर बनाता है पकड़। अब तो यही कहना पड़ेगा कि अब इस भैंसे का बचना नामुमकिन है, लेकिन ये क्या हुआ, इसने तो शेरों को ही भगा दिया। और जिस तरह इस क्लिप में हमला हुआ है, इससे बेहतर हमला तो इस अगले क्लिप में देखने को मिलेगा। यहाँ तो एक अकेली भैंस शेरों के पीछे लगी हुई थी, मगर इस झुंड के सरदार का हमला तो अभी बाकी है, जो अभी तक दूर से ही इन शेरों को मार खाता हुआ देख रहा था। प्लीज सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट दें। वैसे वाकई में ये अकेला भैंसा जैसे इन शेरों से लड़ रहा था, ये इसकी शेर दिल होने का सबूत है। और ये तब और भी वाज़ेह हो जाता है जब ये शेर इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो शेर के आते ही ये उसको अपने सींगों का जोर दिखाता है। यहाँ तो एक ही अकेली भैंस थी, सोचना तो इस क्लिप के बारे में बनता है जिसमें सैकड़ों भैंसों के दरमियान उनके सींगों के वार एक अकेला शेर ही सह रहा था। और ये कहाँ हो रहा था, ये आपको गौर करने पर पता चलेगा। जहाँ पहले से ही सभी इसको सींगों से जख्मी करके किनारे की तरफ ले आए हैं, जहाँ इसके लाने पर भी इनका हमला रुक नहीं रहा था। ऑस्ट्रेलिया की इस नदी में एक भूखा क्रोकोडाइल निकला हुआ है, के लिए कुछ भैंसें नदी में उतर जाती हैं। तो अब होना क्या था, मगरमच्छ के मिजाज से तो आप वाकिफ ही हैं। ये अपने शिकार को टारगेट करके इसकी तरफ कितनी आसानी से बढ़ता है और बिना किसी हरकत किए, बिना शोर किए, एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ हमला करके अपने शिकार के चीथड़े कर देता है। यहाँ भी ये मगरमच्छ कुछ ऐसा ही करता है।
یہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے بنا کسی شور کے آگے جاتا ہے اور اس بھینسے کو یہ جب حملہ کر کے پکڑتا ہے تو یہ بھینسا اس کے چنگل میں پھنستا ہے۔ اس کلپ کی وجہ سے آپ بھینسوں کو کمزور نہ سمجھیے گا، کیونکہ ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے اس کلپ میں، جس میں آپ ایک بھینس کو موت کے منہ سے باہر آتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی اپنی خود کی طاقت سے۔ دراصل یہاں بھینسوں کا ایک جھنڈ پانی پینے کے لیے آتا ہے اور پانی کے نیچے چھپا ہوا مگرمچھ ان میں سے ایک پر حملہ کر کے اس کو گردن سے پکڑ لیتا ہے، لیکن بھینسا بھی اتنی جلدی ہمت ہارنے والا نہیں ہے اور یہ مگرمچھ کو کھینچتے ہوئے اپنے جھنڈ کے بیچ لے جانے لگتا ہے، جس سے مگرمچھ کو ہی واپس بھاگنا پڑتا ہے۔